everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7 English Honeycomb book, chapter 1, 3 questions. Okay, so let's start students. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा था जिसके 3 क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहा था. सीकिंग इट मीन्स सर्चिंग, ढूंढ रहा था. व्हाट आर द क्वेश्चन थे क्या और क्या राजा को उनके आंसर मिलते हैं जैसा वो चाहता था. चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं और बताते हैं. 3 क्वेश्चंस. पार्ट 1. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. अब एक राजा था, कहीं का भी राजा होगा, सर्टन यानी कहीं का भी समवन, कोई राजा था और वो ये सोचता था कि यदि मुझे मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, हमेशा सक्सेस पाएगा. अब उसके जो 3 क्वेश्चन थे वो ये था. पहले व्हाट इज़ द राइट टाइम, मतलब उसने ये बोला कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है. ठीक है, क्या होता है. सेकंड क्वेश्चन था कि उसे किन लोगों की बात सुनना चाहिए. और थर्ड क्वेश्चन था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करना चाहिए. अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. अब राजा ने पूरे अपने किंगडम में, राज्य में मैसेज फैला दिया है कि भाई मेरे जो 3 क्वेश्चन हैं उसका यदि कोई भी अच्छे से आंसर देता है तो मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा. लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा दूंगा, लॉट ऑफ मनी. मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिम क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे चतुर आदमी लोग वहाँ पर आए, सब ने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए, आंसर्स दिए. तो राजा थोड़ा सा ना एग्री नहीं था क्योंकि उनके आंसर्स ठीक नहीं लग रहे थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस वे दिस सेड कुड ही डू एवरीथिंग एज एट इट्स प्रॉपर टाइम. अब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. यदि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपका कोई भी काम गलत टाइम पे नहीं होगा, सब प्रॉपर टाइम पे होगा. अदर्स सेड दैट इट was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है किसी भी काम को करने के लिए एक सही समय का चुनाव करना. The king should notice all that was going on. अब जो राजा था उसने नोटिस किया कि जो उसके आसपास हो रहा है वो सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मतलब कुछ मूर्ख बनते और खुशनुमा वातावरण हो जाता है ना, कुछ उस टाइप का. वो सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था और समझ रहा था कि ये सही हो भी रहा है कि नहीं. ऑलवेज डू वेदर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम येट अदर सेट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट अ प्रॉपर टाइम. और कुछ लोग वहाँ पर दूसरे लोग बोल रहे थे कि भाई राजा को प्रॉपर टाइम पे काम करने के लिए कुछ जो बुद्धिमान लोग होता है उनकी काउंसिल करनी चाहिए, मतलब बहुत सारे लोगों को पूछना चाहिए, उनकी बैठक करनी चाहिए, मतलब उनकी डिसीजन में बहुत सारे लोग होना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ये इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी डिसीज़न को जब लेता है ना तो वो 4 लोगों का सुन के लेता है. तो किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को यदि पॉसिबल बनाना है बिना किसी की हेल्प के नहीं हो सकता, आपको एक मेजॉरिटी बनानी पड़ेगी. ठीक है. बट दैन अदर सेड, और दूसरे लोग क्या बोलते थे इसके अलावा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. भैया कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अर्जेंट होती है, उस समय ऐसा होता है कि सिर्फ आप ही को डिसीज़न लेना है, तब क्या करोगे. These things could not wait for the decision of the council. तो ये जो चीज़ है ये काउंसिल के डिसीजन तक का वेट नहीं कर सकती. यदि कोई सर्टन आपको करना है, जल्दी आपको करना है, सडन करना है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जानना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं और वो कौन कर सकता है, फ्यूचर कौन देख सकता है. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. वो लोग बोलते कि भैया फ्यूचर तो मैजिशियन देख सकता है, जादूगर देख सकता है, तो हमें तो जादूगर के पास जाना पड़ेगा.
therefore would have to go we have to go to magicians. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. Others said the priest, and a few other choose the doctors, and yet others said this that is soldiers were the most necessary. मतलब जिसके मुंह में आ रहा था वो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ भी अपनी ज़रूरत के अनुसार बोलता चला जा रहा था. कोई बोलता था कि राजा को काउंसलर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग चाहिए डिसीजन के लिए, कोई बोलता है पुजारी की ज़रूरत है, प्रिस्ट की ज़रूरत है, कोई बोलता है डॉक्टर की, तो कोई बोलता है सोल्जर्स की. इस टाइप से बातें चल रही थी. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, और तीसरे क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कहा साइंस. अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. एज अब वो यही बोल रहे थे या तो फाइटिंग वाली चीज़ों को या फिर रिलीजियस वर्शिप को चूज़ करने की बात चल रही थी. एज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट. अब उसके जो क्वेश्चन थे वो इतने डिफरेंट थे कि उसको रियली में आंसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो खुद सेटिस्फाई नहीं था, और देने वाले भी सिर्फ इसीलिए फालतू के आंसर्स दे रहे थे ताकि किसी का आंसर उनको अच्छे से समझ में आ जाए और वो उसको बहुत सारा पैसा दे दे, मतलब राजा मूर्ख बन जाए, है ना. As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Hermit? Hermit कौन है? हर्मिट कौन है? हर्मिट साधु संत को बोला जाता है. पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है और जंगल में रहता है, सिंपल लाइफ जीता है, उसे बोला जाता है. ठीक है. अब राजा को तो समझ में नहीं आया कि मेरे आंसर्स ठीक है, तो उसने क्या किया, मैं तो सेटिस्फाई नहीं भैया, मैं तुम लोग को कोई इनाम नहीं देना चाहता, मैं खुद जाऊँगा अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए. मैंने एक हर्मिट के बारे में सुना है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, मैं उसी के पास जाऊँगा. ठीक है, राजा ने सोचा. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. वुड इट मीन्स जंगल. हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट. ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguards and went on lawn. अब हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, और वो हमेशा आम इंसानों से ही मिलता था. ऐसे जो स्टैंडर्ड आ गए उन, मतलब बोलते हैं ना कि भाई ये अच्छे पद वाला आ गया तो इनसे पहले मिल लो, इस टाइप का उसके कोई रूल्स नहीं थे. तो राजा इन सब चीज़ों को जान गया था, तो उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने और उसकी झोपड़ी के बहुत दूर पहले ही उसने अपने घोड़े को और बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया. भैया तुम यहीं रहो, तुम्हें देखेगा क्या तो और गुस्सा होगा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं आम आदमी बन के उसके पास जाता हूँ. और फिर वो वहाँ चला गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his हट. अब जैसे वो वहाँ पहुँचता है हर्मिट की झोपड़ी के सामने, तो देखता है कि अरे यार ये जो हर्मिट है वो तो अपनी झोपड़ी के आगे गड्ढा खोद रहा है. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. अब वो उससे मिलता है, ग्रीटेड इन्हें मिलना, वो उससे मिलता है और फिर भी वो गड्ढा खोदता रहता है. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली. अब जो हर्मिट जो था, वो संत जो था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, कमज़ोर था, और जब वो काम कर रहा था ना तो उसकी सांस भी फूल रही थी, जोर जोर से सांस ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एंड एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब वो राजा उसके पास जाके बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ अपने कुछ 3 क्वेश्चंस को आंसर जानने के लिए, और वो क्वेश्चन है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ सही टाइम पे सही काम करना. दूसरा क्वेश्चन था हु आर द पीपल, मतलब मैं किस इंसान की बात मानूँ जो मेरे को ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब किस बंदे पे भरोसा करूँ मैं ज़्यादा. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मतलब अफेयर्स मीन्स मामले, और मतलब उस राज्य के किन मामलों को ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंट देनी चाहिए. इस टाइप के क्वेश्चन उसने उससे पूछे. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस. हर्मिट ने सारी बातें राजा की सुनी, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया, कुछ बोला नहीं. वो कंटिन्यू ना क्या कर रहा था, कंटिन्यू वो खोदता जा रहा था. अब वो थक चुका था. राजा ने उससे बोला कि भाई आप अपना स्पैड मीन्स फावड़ा मुझे दे दो, आपका काम मैं कर देता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पैड. देन ही सिट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसको थैंक यू बोलता है हर्मिट और उसको अपना फावड़ा दे देता है और ग्राउंड के पास बैठ जाता है.
ये देखिए इस तरीके से दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द किंग हैड dug 2 bats, bats यानी क्यारियाँ, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer. जब उसने 2 क्यारी खोद ली राजा ने, तो उसके बाद उसने अपने क्वेश्चन दोबारा पूछे, बट हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया. But stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." अब वो हर्मिट उसको बोलता है, जब बहुत देर तक काम करता रहा वो, तो वो बोलता है चलो लाओ अब तुम आराम कर लो, मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उसको स्पैड नहीं दिया और कंटिन्यू वो खुदाई करता रहा, ठीक है. 1 hour passed, the another, the sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me, and I will return home." अब वो 1 घंटे के बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर वो काम करते ही रहा. जैसे ही सूरज डूबने लगा पेड़ों के पीछे, तो उसने उतने टाइम राजा ने क्या किया, स्पैड को किसी जगह पे एक जगह रख दिया और बोला कि भाई अरे चतुर आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आया हूँ, आप सीधा सीधा बता दो. यदि आप आंसर नहीं दोगे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने घर में, क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा. हियर कम्स समथिंग रनिंग, सेड हर्मिट. अब हर्मिट बोलता है देखो कुछ यहाँ पर दौड़ता हुआ आ रहा है. अभी कन्फ्यूज कि किस बारे में बात कर रहा है. द किंग turned around and saw a bearded man running toward them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब राजा जैसे ही पलटा तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, और वो अपने हाथों को अपने पेट की तरफ मतलब प्रेस करते हुए आ रहा है, और बहुत सारा ब्लड बह रहा है उससे, है ना. और फिर क्या होता है, राजा जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो फेल मतलब वो क्या बेहोशी की हालत में नीचे गिर पड़ता है. द किंग एंड द हर्मिट, राजा और वो हर्मिट जो था, रिमूव्ड द मेन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक. और जैसे उन्होंने दोनों ने उस आदमी के कपड़े निकाले तो उसने देखा कि उसके पेट में बहुत घाव हो गया है. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. मतलब राजा ने उसके जो घाव को धोया भी, बार बार उसमें ड्रेसिंग भी करी जिससे कि उसका खून रुके. तो एक टाइम ऐसा आया कि उसका खून रुक गया और ड्रेसिंग सक्सेसफुल रही. The man felt better and asked for something to drink. जैसे ही वो आदमी थोड़ा सा होश में आता है तो पानी पीने के लिए मांगता है. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and air was cool. मतलब जब तक वो पानी पिलाता है उसको, उस टाइम रात हो चुकी रहती है, सूरज डूब चुका रहता है और हवाएं ठंडी चलने लगती हैं. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him ऑन द बेड. अब वो राजा क्या है, हर्मिट की मदद करता है उसको उठवाने में और उसको बेड पर सुला देता है जो घायल आदमी था. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. द किंग टायर्ड बाय हिज walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night. When he awoke it was several minutes before he could remember. अब क्या होता है, वो हर्मिट की मदद करता है, उसको बिस्तर पे पहुंचा देता है. पहुंचाने के बाद भाई वो भी थक गया रहता है क्योंकि उसने एक तो बंदे को उठा के वहाँ पहुंचाया भी था और दिन भर से काम कर रहा था. तो वो भी वहाँ फर्श पे सो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कब नींद आ गई. जैसे सुबह उठता है उसको कम से कम कुछ मिनट्स लगते हैं ये समझने में कि वो है कहाँ, क्योंकि जब भी वो उठता था तो वो भैया राजा महाराजे के इंसान है भाई, तो वो तो अपने नौकर चाकर के बीच ही उठता था. तो आज वो जहाँ था उसे यकीन सा नहीं हो रहा था. अब क्या होता है, where he was or who was strange bearded man lying on the bed was. अब वो सोच रहा है मैं कहाँ हूँ और ये beard दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो बिस्तर पर है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जैसे ही राजा जग गया, bearded man ने देखा उसे तो वो बोलता है धीरे से आवाज़ में, मुझे माफ़ कर दो. I do not know and you and have nothing to forgive you for, said the king. King बोलता है अरे भाई मैंने तो, तुमने क्या किया है जो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ. You do not know me but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property.
उसने बताया कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि आपको मैंने अपना दुश्मन मान रखा है, मैं आपसे बदला लूँगा ये मैंने तय कर रखा था। उसका कारण ये था कि आपने मेरे भाई को क्या कर दिया था, मार दिया था, और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको आपने हथिया लिया था। I knew you had gone along to see that hermit. I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब वो बोलता है कि मैं जानता था कि आप हरमिट से मिलने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब आपको मारने का प्लान बना लिया, आपको रास्ते में मार दूंगा। और मैं क्या किया, आप जैसे ही अंदर की तरफ गए तो मैं थोड़ा छुप गया। अब मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि भाई अब आप आओगे तो मैं आपको मारूंगा, लेकिन आप तो आए नहीं। तो जब आप नहीं आए तो मैं अपने प्लेस से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो जहाँ आपका बॉडीगार्ड खड़ा था उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. मैं वहाँ से बच के तो निकल गया, लेकिन यदि आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते तो शायद मैं मर जाता। ठीक है, यही चीज़ बोला। I wished to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons टू डू द सेम फॉरगिव मी। अब वो बोलता है कि यदि आप मुझे नहीं बचाते तो मैं मर जाता, मैं तो आपको मारने आया था बट आपने तो मेरी जीवन बचा लिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका सबसे वफादार नौकर बनूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी वही करे जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब राजा बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, मेरे दुश्मन से मेरा इतनी आसानी से बन गया, शांतिपूर्वक वार्तालाप हो गया, बहुत अच्छी बात है। और देखो, उसने बोला कि मैं तो फ्रेंड भी बन गया, जीत भी लिया उसने मुझे, और राजा ने उसको माफ़ भी कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि वो राजा उसको बोलता है, दाढ़ी वाले आदमी को, कि भाई मैं अपना कोई डॉक्टर तुम्हारी देख रेख के लिए भेजूंगा और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे ली है उसको मैं वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his question. अब जो घायल आदमी था वो तो चला गया, ठीक है, हरमिट मतलब जो भी कुछ उनकी कुटिया में हुआ था उसको चला गया। अब किंग की भी जाने की बारी थी, अब जा रहा था लेकिन फिर भी उसने पलट के मुड़ा, एक बार पूछ ही लेता हूँ क्वेश्चन को, भाई इन्होंने मेरे आंसर नहीं दिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बैग दैट हैड बीन डग देट बिफोर। मतलब जिस क्यारियों को एक दिन पहले राजा और हर्मिट ने खोदा था, वो जो हर्मिट था वो घुटने के बल बीज को उसमें बो रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." वो जाके बोलता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि आप कम से कम मुझे जाते समय मेरे क्वेश्चन के आंसर तो दे दो, अभी तक तो दिए नहीं है आपने, आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा उसने बोला। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. हर्मिट अब बोलता है, अरे भाई तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर तो तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। राजा एकदम स्टूड, मतलब सन्न से खड़ा रहा, भाई इसने तो कुछ बोला भी नहीं और मेरे आंसर भी मिल के मुझे पता ही नहीं पड़ा। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, कैसे मिला मुझे मेरा उत्तर, मुझे बताओ क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिक्ड माई वीकनेस yesterday and had not dug this bag for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अब देखो, उसने बताया कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हर्मिट बोलता है, तुमने जो कल मेरे पर दया दिखाई और दया दिखा के मेरे लिए क्यारियाँ को खोदा, अब जब तुमने क्यारी खोदी तो तुम यहाँ पर क्या हुए, रुके। अगर तुम क्यारी नहीं खोते तो तुम चले जाते वापस, और वहाँ वो आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था अटैक करने के लिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग
द बैट्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम और मैन की बात करते हो तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि जिस समय तुम मेरे लिए खोद रहे थे और अपने आप को बचा रहे थे। एंड टू डू मी गुड विश योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और यही तो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस हुआ। ऐसे करके उसे बोला। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, और जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुमने उसकी मदद करी। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अब यदि तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते तो मर जाता, और तुम्हारे साथ शांति की बातें कहाँ से होती। अब वो नहीं मरा तभी तो शांति की बात हुई ना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन हो गया, जैसे कि मैं हूँ। एंड वॉट डिड यू फॉर मी फॉर हिम, और तुमने उसके लिए क्या किया। वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, अब तुम्हारा यही तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि भाई उसने उसका राज्य दोबारा वापस कर दिया था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। मतलब यहाँ पर याद रखो इम्पॉर्टेंट क्या है, समय इम्पॉर्टेंट है, जो आज का समय वही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर ऑफ एक्ट। मतलब समय हमारे लिए सबसे बड़ा बलवान रहता है, क्योंकि उसी समय में हम अपना पावर दिखा सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर। मोस्ट नेसेसरी पर्सन कौन है, तुम खुद हो। विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता रहता फ्यूचर में क्या होना है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलॉन। उसने ये बताया मोस्ट पर्सन आप खुद हो, क्योंकि आप दूसरों के लिए काम कर देते हो बिना कुछ जाने समझे, फ्यूचर आपको पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका मोस्ट बिजनेस क्या हो गया, उस इंसान के लिए बिजनेस हो गया जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको भगवान ने इस धरती पर क्यों भेजा है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। भाई अकेले आए हो ना, तो फिर आपको किसी की हेल्प की क्या ज़रूरत, सारे क्वेश्चन के आंसर तो आप ही के पास हैं। ठीक है ना। अगर आप काम करते जाएंगे तो आंसर्स तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। सिचुएशंस आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि यदि आपको वो बेयर्डमैन जब घायल था, आपने उस सिचुएशन में ये नहीं सोचा कि मैं पता लगाऊं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या कोई इसे जानता है, अरे डॉक्टर को बुला, ये सब चीज़ें आपने नहीं सोची। आपने तुरंत उसका ड्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सिचुएशन ऑफ द टाइम है उसके अकॉर्डिंग यदि आप काम करना सीख जाते हैं तो आप कभी जीवन में फेल नहीं हो सकते। इस चैप्टर का यही कंक्लूज़न है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो मेरा यहीं पे ओवर होता है। इसी के साथ मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।